नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, बड़ी ही सुंदर रचना। इसका प्रथम अध्याय आज संपन्नता की ओर है। बहुत ही मार्मिक विवेचन सम्यक दर्शन के संदर्भ में यहाँ किए गए। सम्यक दर्शन के संदर्भ में जितनी अपेक्षाओं से बातें हो सकती थी, लगभग उन सब की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ कर ली है। आज और यह प्रकरण चलेगा और कल जिनेंद्र देव के शासनानुसार आगे श्रावकाचार की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, और भी कहा है, यहाँ से बात को बढ़ाना है। आत्मा का स्वरूप चल रहा था, आत्मा की बातें बताई जा रही थी। यह त्रिकाली ध्रुव आत्मा कैसा है, इस आत्मा का कैसा स्वरूप है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आत्मा को कैसा मानते हैं, यही परम पुरुषार्थ है। जैसा वो मानते हैं, जैसा वे स्वीकार करते हैं, सच सच सोचना जरा, हमें करना क्या है? सिर्फ इसकी स्वीकृति का पुरुषार्थ करना है, इसके अलावा और कोई पुरुषार्थ नहीं है। सारे दुनिया में लोग उठापटक करने में यह समझते हैं कि ये पुरुषार्थ है। पूरी दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं जितनी उठापटक होगी उतना पुरुषार्थ है। भागम भाग, भाग दौड़, मेहनत, अरे बहुत पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ, अरे इनका पुरुषार्थ देखो, पुरुषार्थ देखो। अरे भाई, असली पुरुषार्थ क्या होता है, ये जिनवाणी माँ कह रही है। असली जो पुरुषार्थ होता है वो असली पुरुषार्थ है आत्मा को आत्मा स्वीकार करना। ये असली पुरुषार्थ है। अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना, ये असली पुरुषार्थ है। सम्यक दृष्टि सच में पुरुषार्थी है और मिथ्या दृष्टि पुरुषार्थी नहीं है। मिथ्या दृष्टि अपराधी है। कल हमने यहाँ बात देखी कि निश्चय से आत्मा अनात्माओं से रहित है, आप रूपी है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, अमूर्तिक है, परम पदार्थ है, आकाश के समान है, निर्लेप है, लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। शरीर प्रमाण रहता हुआ भी द्रव्य की अपेक्षा से वो नित्य ही है। पर्यायों की अपेक्षा अनित्य होने पर भी उसका कभी नाश नहीं होता। सदा अपने गुणों और अपने पर्यायों से ही तन्मय रहने वाला यह परम पवित्र पदार्थ
आत्म तत्व इस देह रूपी देवालय में सदा काल विराजमान है क्या? तो ऐसा जो आत्म तत्व विराजमान है, इसी के संदर्भ में और भी कहा है। देखिए 117 नंबर पेज पर देखिए, 21 नंबर का ये श्लोक है। यह श्लोक भी देव सेनाचार्य कृत तत्व सार का ही है। होना चाहिए, मैंने मिलाया नहीं है, आप लोग भी मिला सकते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर नीचे प्रमाण नहीं लिखा है, इसलिए जो प्रमाण पूर्व में चला आया है उसी प्रमाण के आधार पर चर्चा चल रही है। स्वे संवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन है। ये जो लय है ना, बीच में लय में बिंदी लगी है, ये लो अक्षर होना चाहिए यहाँ। क्या? लोकालोक विलोकन है, ऐसा शब्द आएगा। लोकालोक विलोकन है, तो लोक और अलोक को जानने वाला। अरे अरे भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? जानने का जो हमारा लोभ है, जानने की जो हमारी जिज्ञासा है, जानने की जो हमारी तमन्ना है, अरे भैया इतनी है हमारे में जानने की उत्कृष्टता कि लोकालोक हमारे ज्ञान का विषय बने। ऐसा महान परम पवित्र पदार्थ है ये देह देवालय में विराजमान। अपनी शक्तियों की बात कह रहे हैं, अपनी महिमा की बात कह रहे हैं। मैं ऐसा महिमावान परम पवित्र पदार्थ हूँ जो लोक व अलोक का ज्ञाता दृष्टा है। अनुवाद देखिए ज़रा क्या लिखा है। यह आत्मा माने कौन सा आत्मा? यह माने यह शब्द अत्यंत निकटता का सूचक होता है। यह आत्मा, वह दूर, यह पास। तो यह आत्मा माने मेरा आत्मा, माने मैं ज्ञायक आत्मा, ये कह रहे हैं ऐसा लोक व आलोक का ज्ञाता दृष्टा है। और है की जगह हूँ लगा लीजिए। मैं लोक व आलोक का ज्ञाता दृष्टा हूँ, अत्यंत सुख स्वरूप हूँ, है की जगह हूँ लगाइए। अविनाशी हूँ, शरीर मात्र आकार का धारी हूँ, स्व संवेदन या स्वानुभव से ही अनुभव में आकर प्रकाशित होता हूँ। ओहो, स्वानुभव से प्रकट में आने योग्य ऐसा मेरा स्वरूप है। स्व संवेदन ज्ञानमय है। मैं अपने ज्ञान से अपने आप का अनुभव करके अपने आप को पकड़ सकूं, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। स्व संवेदन ज्ञान से पकड़ में आने वाला। देखिए ये सब परम पदार्थ की चर्चा चल रही है, परम पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है। असली पुरुषार्थ क्या है ये वही बतला रहे हैं। हमें करना क्या है ये यही बात बतला रहे हैं। सारी दुनिया ये कहती है पंडित जी आप तो ये बतला दो इतना सब समझाने के बाद में कि हमें करना क्या है। क्या इतनी सी बात बतला दो हमारे को, तो करना क्या है बस आप इतना सा बतला दो करना क्या है। आप कहो तो 2 लाख दान दे देवें, आप कहो तो 2000 दान दे देवें, 2 करोड़ दे दे, कितने देने हैं बतलाओ। आप कहो तो मंदिर बनवा देते हैं, शिखर चढ़वा देते हैं। आप बतलाओ क्या करना है। हाँ आप कहो तो हम 2-3 उपवास भी कर सकते हैं। क्या बोलो क्या करें? क्या कह रहे हैं ये? असली पुरुषार्थ है कुछ नहीं करना। सच में ऐसा ही है संजीव जी। क्या कुछ नहीं करना ही असली पुरुषार्थ है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना इस तरह का। सामने वाला व्यक्ति आपको गालियाँ दे रहा है, बोलो अब उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना इसमें पुरुषार्थ है, पलट करके सामने जवाब देना इसमें पुरुषार्थ है, गुस्सा कर देना इसमें पुरुषार्थ है, खेत खिन्न होना इसमें पुरुषार्थ है, कि सहज रहने में पुरुषार्थ है। सोचना जरा, विचार करना क्या किस में ज़्यादा पुरुषार्थ है। ये परम पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है, ये असली पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है। करने के लिए पुरुषार्थ क्या है? नो रिएक्शन सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। करने में सारा जगत मरा जा रहा है। ये करना है, ये करना है, ये करना है। अरे नहीं करना करके तो देखो, नहीं करना करके देखो। इसका नाम सहजता है। ये सहजता का पुरुषार्थ है। इसे कहते हैं सहज रहना।
असली पुरुषार्थ यहाँ लागू होता है। नोट गिरा हुआ रोड पर दिखाई दिया, झुक करके उठा लेने में पुरुषार्थ नहीं है। दिख जाने पर भी अनदेखा करके निकल जाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। सामने वाले व्यक्ति कितनी भी गालियां दे रहे हो, ये पुरुषार्थ बतला रहे हैं यहाँ। तो आत्मा को स्वीकार करो, शरीर मात्रधारी हूँ मैं, शरीर का आकार मात्रधारी हूँ, शरीर आकार मात्र रहता हूँ। स्व संवेदन से, स्वानुभव से, ओहो स्व संवेदन क्या, स्वानुभव से अनुभव में आकर प्रकाशित होता हूँ मैं। ऐसा प्रकाशमान तत्व हूँ, अनुभव से प्रकाशमान होने वाला। निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति उस समय तक नहीं होती जिस समय तक सम्यक दर्शन गुण का विकास, प्रकाश व विकास अपने आत्मा में ना हो। करो निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग माने सच्चा मोक्ष मार्ग। वज्रसेन जी साहब, सच्चे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आपके श्रद्धा गुण का यथार्थ विकास नहीं होगा। इन्होंने सम्यक दर्शन गुण का प्रकाश व विकास जो लिखा है, इसका अर्थ और भाव ऐसा ही समझना कि सम्यक दर्शन नहीं, श्रद्धा गुण का प्रकाश और विकास आत्मा में नहीं होगा तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। श्रद्धा गुण का विकास चाहिए, श्रद्धा गुण की निर्मलता चाहिए, श्रद्धान में परिवर्तन चाहिए। जब श्रद्धान परिवर्तित हो गया तब समझ लीजिए निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। इस सम्यक दर्शन गुण का विपरीत परिणमन अर्थात मिथ्यात्व भाव, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन क्या, जब श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन, इसका मतलब जो मिथ्यात्व भाव है ये कब तक रहता है कि मिथ्यात्व कर्म तथा अनंतानुबंधी कषायों के उदय के कारण अनादिकाल से इस संसारी जीव के हो रहा है। ओह, इस संसारी जीव के अनादिकाल से ये क्यों हो रहा है? इस संसारी जीव के अनादिकाल से मिथ्यात्व क्यों है? क्या आदि जी, इस संसारी जीव के अनादिकाल से ये मिथ्यात्व भाव क्यों है कि निमित्त अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, मिथ्यात्व कर्म के उदय की वजह से, अनंतानुबंधी कषायों के उदय के कारण अनादिकाल से ये जीव संसारी हो रहा है। क्या करें? क्या? श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है। तो श्रद्धा गुण का जब निर्मल परिणमन होता है तो ये जीव सम्यक दृष्टि होता है। श्रद्धा गुण का जब विपरीत परिणमन होता है तो फिर ये जीव मिथ्या दृष्टि होता है। क्या देखिए, जब तक यह उदय न हटे, कौन सा उदय? वो जो मिथ्यात्व कर्म का उदय था, अनंतानुबंधी कर्म का उदय था, जब तक ये न हटे तब तक सम्यक्त्व गुण प्रकट नहीं होता। इससे मुमुक्षु भव्य जीवों का यह परम पुरुषार्थ होना चाहिए। देखना, परम पुरुषार्थ। आज का हमारा प्रवचन क्या है, विषय क्या है आज का? परम पुरुषार्थ। यही परम पुरुषार्थ है। ये कह रहे हैं मुमुक्षु भव्य जीवों का। ये मुमुक्षु शब्द उस समय लिखा है जिस समय तक यह मुमुक्षु शब्द एक संप्रदाय विशेष के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ था। उस समय लिखा है, प्रचलित नहीं था, तब लिखा है ये। आज तो मुमुक्षु शब्द कहते ही लोगों को ऐसा लगने लग जाता है, अच्छा आप मुमुक्षु हो, अच्छा अच्छा ठीक है, ये मुमुक्षु हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, कभी कभी कई लोग ऐसे जैन समाज के, दिगंबर समाज के अच्छे प्रतिष्ठित लोग, लवाड़िया जी, कभी मुझे ऐसा कह देते हैं, अच्छा आप मुमुक्षु हो क्या? अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, मुमुक्षु हो। तो मैंने उनसे तुरंत पलट करके पूछा, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, मैंने उनसे पलट करके पूछा कि हाँ हम तो मुमुक्षु हैं, तो आप नरक इच्छु हो क्या? कि क्या मतलब, समझ में नहीं आया पंडित जी? कि नहीं, आप काई की इच्छा रखते हो? नरक जाने की इच्छा रखते हो क्या आप मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो? पंडित जी कैसी बात करते हो, मोक्ष जाने की इच्छा भी है, हमारी भी मोक्ष जाने की इच्छा है, हम क्यों नहीं जाना चाहेंगे मोक्ष? अच्छा आप भी मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो तो आप भी मुमुक्षु हो? माने नहीं मुमुक्षु तो नहीं। अरे भाई, मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु माने क्या होता है? जिसे मोक्ष की इच्छा हो,
उसका नाम मुमुक्षु है। मोक्षाभिलाषियों को मुमुक्षु कहते हैं, नरकाभिलाषी मुमुक्षु नहीं होते। हम मुमुक्षु हैं, हम तो यही सोच रहे थे। क्या पूज्यपाद आचार्य देव ने भी मुमुक्षु शब्द का प्रयोग लिखा इष्टोपदेश अंतिम चंद में। धन्यवाद संभव भाई। देखो क्या कह रहे हैं, ये बड़ी गजब गजब की बातें हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए मुमुक्षु भव्य जीवों का यह परम पुरुषार्थ होना चाहिए कि वह उस उदय को उपशम करके सम्यक्त्व गुण का लाभ करें। अरे इसका मतलब ये है, मुमुक्षु जीवों का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। मुमुक्षु जीवों का पुरुषार्थ किसके लिए होना चाहिए, ये तो बताओ। आत्मार्थियों का पुरुषार्थ किसके लिए होना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को किसका पुरुषार्थ करना चाहिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो जीव मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हों वे सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करें। एकमात्र सम्यक दर्शन का ही पुरुषार्थ उनके माध्यम से किया जाना चाहिए। देखिए 118 नंबर पेज कहा भी है, जरा देखते हैं क्या क्या कहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 25 नंबर का श्लोक कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेशम निरस्य सम्यग् व्यवस्य निज तत्वं यत्तस्माद् विचलनं सैव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। क्या कह रहे हैं, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है, यही परम पुरुषार्थ है, इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं, यही करने योग्य काम है। अरे थोड़ा तो पुरुषार्थ करो पैसा कमाने का। अरे पैसा कमाने में पुरुषार्थ नहीं होता भाई, क्या कहें तुझे। अमित बढ़ जाते जी, बिजनेस चलाने में पुरुषार्थ नहीं होता, दुकानदारी में पुरुषार्थ नहीं होता, घर गृहस्थी में पुरुषार्थ नहीं होता। क्या क्या कहें, सोचना एक बार, देखना गाथा नंबर कितना है। सामने से बतला रहे हैं, ये है 15 नंबर की गाथा है ये। यहाँ 25 लिखा है, करेक्शन हो तो सुधार लेना, मूल से मिलान करके देखना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ये कौन से नंबर की गाथा है, श्लोक है। अपना कार्य बतला रहे हैं, विपरीत अभिप्राय को दूर करके। क्या लिख रहे हैं, विपरीत अभिप्राय को दूर करके और भले प्रकार अपने आत्मा रूपी तत्व को निश्चय करके। क्या, विपरीत अभिनिवेश को दूर करके, माने विपरीत अभिनिवेश को दूर करना है नंबर 1, और इसके साथ साथ भले प्रकार अपने आत्म रूपी तत्व को निश्चय करके उस तत्व से चलायमान नहीं होना। 15 नंबर का श्लोक है सब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। कई लोगों ने कंफर्म कर दिया, आप अपनी पुस्तकों में सुधार लीजिए। पुस्तकों में जहाँ गलत छप गया है 25 नंबर, आप उसे 15 नंबर कर लीजिए। क्या क्या कह रहे हैं, आत्म तत्व को निश्चय करके भले प्रकार निश्चय करो भैया। क्या क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आत्म तत्व का निश्चय करके उस तत्व से चलायमान नहीं होना, इसमें पुरुषार्थ लगेगा। क्या, इसमें चलायमान नहीं होना, आत्मा से चलायमान मत हो जाना, बिल्कुल भी आत्मा से विपरीत मत हो जाना, आत्म तत्व से विचलित मत हो जाना। समझ में आ रही है क्या बात? ये विचलित हो जाता है, आत्मा से विचलित हो जाता है, आत्म तत्व से विचलित हो जाता है, उससे चलायमान हो जाता है। कह रहे हैं बिल्कुल भी चलायमान न होना, अर्थात उसमें दृढ़ता रखना, ये ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। क्या, ये ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। मेरू के सम श्रद्धा न मेरा है मेरू समाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक बीत रागी को सिर है झुकाना। श्रद्धा ने है मेरा मेरू समाना, हमारे संजीव जी उस्मानपुरा वालों का भजन है लिखा हुआ।
लिखा हुआ भी और गाया हुआ भी, है ना। ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, मेरू समान दृढ़ श्रद्धान। इतनी दृढ़ श्रद्धा जब होती है, उससे चलायमान नहीं होना, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। अरे आंधी तूफान चल रही है कर्मों की, उसके बावजूद भी विचलित नहीं होती श्रद्धा, इसमें पुरुषार्थ लगता है। अरे भाई साहब आप चलायमान क्यों नहीं होते? पुरुषार्थ लगता है भाई साहब। इतनी दृढ़ता कैसे? कि पुरुषार्थ लगता है, मेहनत लगती है, हिम्मत लगती है। आप करो पुरुषार्थ, आपका भी काम होगा। परम पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं। किसका नाम परम पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ नहीं, परम पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है। पुरुष को जाने नहीं और कहे पुरुषार्थी हूँ। अरे पुरुष का अर्थी वो पुरुषार्थी कहलाता है। पुरुष को ही नहीं जाना तो पुरुषार्थी कैसा? पुरुष कहते हैं आत्मा को। पुरु सेते, पुरु माने ज्ञान दर्शन चेतना, सेते माने स्वामी होकर के वर्ते। तो पुरु सेते माने ज्ञान दर्शन चेतना का जो स्वामी होकर के प्रवर्तन करे, उसका नाम पुरुष है। क्या किसे पुरुष कहते हैं? जितनी भी महिलाएं सामने बैठ कर के सुन रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो शास्त्र सभा में सब पुरुष ही पुरुष सुनते हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, महिलाओं की एंट्री नहीं है क्या? अरे महिलाएं यदि ये बात समझ लेवें कि हम महिला नहीं हैं, हम तो पुरुष हैं। क्योंकि आत्मा स्त्री नहीं होता, आत्मा तो पुल्लिंग है, आत्मा में स्त्रीलिंग नहीं होता। अनेक बार ऐसी खेद खिन्नता होती है जब हम पंक्तियां बदलने की सोचते हैं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। तो कई जगह पर हमने महसूस किया है, जब महिलाएं बोलती हैं तो क्या क्या बोलती हैं? पर धन भरता पर न लुभाऊं। क्या? पर धन वनिता पर न लुभाऊं। पर धन वनिता माने स्त्री। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, हीराचंद जी साहब, लोग ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, पर धन भरता, भरता माने दूसरे के पतियों पर न लुभाऊं, उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करूं। तोष सुधानित भी, मतलब ये जो बातें हैं, तो ये भरता क्या होता है? भरता पुरुषों का पर्यायवाची है, वनिता स्त्रियों का पर्यायवाची है। तो स्त्रियों में ऐसी चलती है, कई जगह चलती है, ऐसी करना नहीं चाहिए ऐसा। इसलिए चलती है कि वे कहते हैं नहीं नहीं हम तो स्त्रियां हैं ना, तो हमें ये बोलना चाहिए, हमें ऐसे बदल करके बोलना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है हमें इस तरह से बोलने का बदल करके। सबसे बड़ी समस्या उस कवित्व में नहीं है, उस काव्य में नहीं है, समस्या हमारे माइंड में है कि हम अपने आप को स्त्री मान करके बैठे हैं। न मैं देह से दिखने वाली स्त्री हूँ, न मैं देह से दिखने वाला पुरुष हूँ, मैं तो चैतन्य आत्म तत्व जो पुरुष का पर्यायवाची है, ऐसा आत्म तत्व हूँ। समझ में आ रही है बात? कौन हूँ मैं ये वाला पुरुष नहीं। क्या? देह वाला पुरुष नहीं। क्या? देह वाला पुरुष नहीं, स्त्रीलिंग वाला नहीं, पुल्लिंग वाला नहीं। अरे आत्मा पुरुष है, और आत्मा की स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है, आत्मा के समझ लेने का नाम पुरुषार्थ है। भाई पुरुष क्या है? पुरुष माने आत्मा, और अर्थ माने उसका प्रयोजन। तो आत्मा की स्वीकृति जहाँ हो जाती है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। आत्मा पकड़ में आ गया, इसका नाम पुरुषार्थ है। सच में तो सम्यक दृष्टि ही पुरुषार्थी होते हैं। अपने आत्मा को जान लेने, पहचान लेने का नाम सच्चा पुरुषार्थ है। हर जीव आत्मा मात्र पुरुषार्थी है। क्या? इसलिए कभी अपने आप को हीन नहीं समझना। शरीर से क्या फर्क पड़ता है? शरीर आकार से कुछ नहीं होता है। शरीर की जैसी अवस्था हो सो हो, लेकिन मैं तो चैतन्य आत्म तत्व पुरुषार्थी हूँ। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा था तब भी इस श्लोक के ऊपर चर्चा की होगी, और ज़रूर इस तरह की बातें वहाँ भी हमने बताई होगी। क्या? देखिए, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है, यही परम पुरुषार्थ है, इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। क्या?
अब ये पूरा पौन घंटे 1 घंटे का प्रवचन होगा इस 15 नंबर के श्लोक पर। 18 नंबर का प्रवचन है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, प्ले लिस्ट में यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। जिनको जो लोग बाद में जुड़े हों वो लोग वहाँ जाकर के विस्तार से इन सब बातों को सुन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में। इस प्रकार शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर अपनी आत्मा को पूर्ण रीति से अनुभव कर उसी में स्थिर रहना। शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर, देखो क्या बात कह रहे हैं। क्या ऐसे 10 लक्षण पूजन में भी है, बहुत जगह पर है इस तरह की चर्चाएं। चलिए बात क्या कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर। आत्मा के श्रद्धान की बात नहीं कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर। आत्मा का श्रद्धान नहीं, बहिरात्मा का श्रद्धान नहीं, अंतरात्मा का श्रद्धान नहीं, जो पर्याय में परमात्मा बन गए हैं उनका श्रद्धान नहीं, जो परम पवित्र आत्मा है उसका श्रद्धान करने की बात करें। किसके श्रद्धान की बात करें? शुद्ध, यहाँ जो शुद्ध आत्मा के श्रद्धान की बात करें हैं, यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग पर्याय अपेक्षा से शुद्धता के अर्थ में नहीं है। क्या यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग सिद्ध भगवान के अर्थ में नहीं है, यहाँ सिद्ध स्वरूप के अर्थ में शुद्ध शब्द का प्रयोग है। कौन सी जगह पर शब्द का किस तरह का प्रयोग किया गया है, इसका भाव भाषण होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ का कुछ समझ लेंगे आप, हाँ साहब हमें तो सिद्ध भगवान का पूरा श्रद्धान है। शुद्ध आत्मा तो वही है ना, शुद्ध आत्मा तो सिद्ध भगवान है, तो हमें तो सिद्ध भगवान पर पूरी अरे भाई वो तो पर्याय में शुद्ध हो गए हैं। ये कह रहे हैं जो अंदर में बैठा हुआ भगवान है, जो अंदर में बैठा हुआ परमात्मा है, जो अंदर में बैठा हुआ द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो एक शुद्ध तत्व है, जो विकृत नहीं होता, जो कभी विकारी नहीं होता। क्या बोलो क्या कह रहे हैं ये, जो विकारी नहीं होता ना, ऐसे उस आत्म तत्व का श्रद्धान जो समय सार की 186 नंबर गाथा में कहा गया, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो, उसकी चर्चा है यहाँ। अपनी आत्मा को पूर्ण रीति से अनुभव कर उसी में स्थिर रहना, अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र में स्थिर रहना, ये कर्म बंधन को काटने का मुख्य कारण है। क्या इससे कर्म बंधन कटता है, आत्मा में रहने से कर्म बंधन कटता है। क्या मंदिर मठ क्षेत्र गुफाओं में जंगलों में वनखंडों में रहने से कर्म नहीं कटते हैं। आप रूप में लीन रहे थिर, इससे कटते हैं कर्म। इसका मतलब कर्म काटने के लिए बाहर नहीं जाना है, कर्म काटने के लिए अंदर में आना है, या अंदर आने की बात चल रही है। कमल जी बोरा साहब क्या कह रहे हैं ये, कर्म काटने के लिए बाहर नहीं जाना है, काटने हैं अंदर, जाता है बाहर, तो कैसे काम चलेगा। ऐसे आत्मा, आत्म स्थित आत्मा को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। लोग क्या क्या व्याख्याएं करते हैं, ये किसे सम्यक दृष्टि कहते हैं ज़रा पूछो ज़रा। मैं इधर उधर समाज में जब कभी चर्चाएं करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं सम्यक दृष्टि तो वो है जो रोज़ाना मंदिर जाता है। आपको जैन धर्म पर पूरी श्रद्धा है ना? क्या आत्मा आपको पूरी श्रद्धा है या नहीं है भाई साहब? जैन धर्म के ऊपर की यहाँ श्रद्धा है। बोले बस तो सम्यक दृष्टि हो आप, और क्या है, यही तो सम्यक दृष्टि होते हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं आत्म स्थित आत्मा को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। वही आत्मा सम्यक दृष्टि है जो आत्म स्थित है, वही आत्मा सम्यक दृष्टि है जो आत्मा में है। आत्मा में स्थित आत्मा ही सम्यक दृष्टि है, स्वरूप में स्थित आत्मा ही सम्यक दृष्टि है, और उसी आत्मा को सिद्धांत शास्त्रों में निर्बंध द्योतित कहा है, अन्यथा नहीं। वाह क्या कह रहे हैं, उसी आत्मा को हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा है, निर्बंध है। अरे अरे क्या बात कर रहे हो आप, सम्यक दृष्टि निर्बंध है, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। सिद्धांत शास्त्रों में माने समयसार जैसे ग्रंथों में, सिद्धांत शास्त्रों में माने परमागम शास्त्रों में ये निरूपित किया है सम्यक दृष्टि तो निर्बंध है, सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता। द्योतित किया है माने बताया है। क्या
क्या कह रहे हैं यहाँ? द्योतित कहाँ है, बतलाया गया है। निर्बंध कहाँ गया है समय सारजी में? ये भगवान आत्मा अबंध स्वरूप है, इसे बंधन नहीं है भैया। बंधन की कल्पना मात्र ही खोटी है। अरे बंधन की कल्पना करके ये आत्मा बंधा है या नहीं बंधा है, ये विकल्प करके बंधेगा। निर्भ्रांत ही ऐसी ऐसी गाथाएं दिए, ऐसे कलश दिए अमृत चंद्राचार्य देव ने। मूल ग्रंथ में कदम कदम पे इस तरह की बातें आई है। यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निर्भ्रांत ही, जो रमेगा सहजात्म में तो पाएगा शिव शांति ही। क्या? यदि बद्ध और अबद्ध माने, किताब पंडित जी आप ही बता दो मैं क्या मानूं? क्या मानूं भाई साहब? यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निर्भ्रांत ही। समय सार की गाथा बोल रहा हूं मैं। यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निर्भ्रांत ही, जो रमेगा सहजात्म में तो पाएगा शिव शांति ही। रमेगा यदि तू सहज आत्म में तो पाएगा शिव शांति ही, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। कर्ता कर्म अधिकार भरा पड़ा है पूरा का पूरा। सब कह रहे हैं, देखो जरा क्या कह रहे हैं। आत्म स्थित आत्मा को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं, वही सम्यक दृष्टि है। और उसी आत्मा को सिद्धांत शास्त्रों में निर्बंध द्योतित कहा है, अन्यथा नहीं। ऐसे आत्मा के जो आगामी बंध का अभाव माना है, आगामी बंध का भी अभाव माना है। क्या कि सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता साहब, सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता, सम्यक दृष्टि बंधता नहीं है। सो दर्शन मोह जनित बंध का अभाव है, न कि चारित्र मोह जनित बंध का। क्या समझ में आ रही है क्या? आप क्या कह रहे हैं? ये दर्शन मोह जनित बात है भाई साहब, चारित्र मोह की चर्चा नहीं है। क्या चारित्र मोह जनित बंधन तो है, होता होगा थोड़ा बहुत, उसे गिनते ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, फैन बंद कर दिया, स्विच ऑफ किया हमने, फैन का स्विच ऑफ किया यहाँ से, और स्विच बंद होने के बाद अब बताओ पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो? मैंने रिकॉर्डिंग करी है भाई साहब चलते हुए की, क्या बात कर रहे हो आप? चल रहा था वो, और 10-5 सेकंड तक मैंने रिकॉर्डिंग करके फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दी आपको दिखाने के लिए कि स्विच बंद करने के बाद भी पंखा चलता रहा। भाई साहब अब जो ये चल रहा है, ये चलने के लिए नहीं, ये रुकने के लिए चल रहा है। अब ये जो बंद हो रहा है, ये बंद के लिए नहीं है, ये निर्बंध के लिए है। ये कह रहे हैं यहाँ दर्शन मोहिनी का बंद रुक गया, इसका मतलब सब कुछ चला गया। दर्शन मोहिनी का बंद चला गया, इसका मतलब अनंत संसार का अंत आ गया। दर्शन मोहिनी का बंद चला गया, इसका मतलब संसार समुद्र का किनारा आ गया। इसका मतलब ये बहुत बड़ा कर्जा माथे पर से उतर गया। क्या बोलो? दर्शन मोह जिसका चला गया, उसका तो सब कुछ ही चला गया, माथे पर से कर्जा ही उतर गया भाई साहब। अनंत का अंत आ गया है, समुद्र ऐसा रह गया चुलुकू प्रमाणम। क्या चुल्लू भर मात्र रह गया है संसार समुद्र का किनारा। वो है ना पंक्तियां इस तरह की, क्या भव भ्रमण का काल घटकर अंश रह गया। क्या आत्मा की महिमा सुनकर दंग रह गया। क्या 99 चला गया? राकेश जी सही कह रहे हैं भाई साहब, 99 चला गया, 90 चला गया कह दो, जो कहना हो सो कह दो, सब कुछ ही चला गया, बचा क्या है? मोक्ष पथ में कदम रख ले। प्रवीण चावड़ा जी साहब क्या कह रहे हैं देखना, ध्यान देना, पंक्तियों की तरफ गौर फरमाइएगा। क्यों रख लें यार, क्या हो जाएगा उससे? मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। क्या कर लो साहब, मोक्ष पथ में कदम रख लो। क्यों क्यों क्यों?
जीवन बीत रहा है इसलिए। मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। स्वानुभूति प्राप्त करना, स्वानुभूति प्राप्त करना, चेतन की एक कला, चेतन की एक कला। तो पंडित जी क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा जिग्नेश भाई? भव भ्रमण का, भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। निर्मल चंद जी साहब सुबह आए थे आज हमारे टोडरमल जी के मंदिर में। क्या? भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। कब हो गया ये काम? जब मिथ्यात्व चला गया। कब हो गया ये काम? जब अनंतानुबंधी चले गई। कब हो गया ये काम? जब मोक्ष मार्ग में कदम रख दिए। कब हो गया ये काम? जब सम्यक पुरुषार्थ हो गया, जब परम पुरुषार्थ हो गया, जब ये जीव सच में पुरुषार्थी हो गया और इसने ये पुरुषार्थ किया अंतरोन्मुखी और अपने आत्मा को जाना पहचाना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या? अब उसके दर्शन मोह जनित बंध का अभाव हो गया, चारित्र मोह जनित हो रहा है थोड़ा बहुत। ऐसे सम्यक्त्वी के भी जो कर्म पूर्व में बंध चुके हैं वे सत्ता में मौजूद रहते हैं। पुराने बंधे हुए कर्म सत्ता में मौजूद हैं, भले ही पिछले बंधे हुए जो कर्म हैं ये सत्ता में भले ही अभी मौजूद हैं, और बिना अबाधा काल के उदय आए वे कर्म निर्जरित नहीं होते। माने अबाधा काल आएगा, समय उनका पूरा हो जाएगा, वे कर्म उदय में आ जाएंगे तो वे सब कर्म निर्जरित हो जाएंगे। क्या? सब कर्म निर्जरित हो जाएंगे, धीरे धीरे सब छूट जाएंगे। पुराने बंधे हुए भी छूट जाएंगे, नए बंधने वाले भी छूट जाएंगे। क्या? बिना वादा काल के नहीं होंगे, क्योंकि अब वो जो बचे हुए हैं ना सत्ता में, वो स्वमुख से उदय में आएंगे। दर्शन मोहनी जो था ना, वो दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति वो सम्यक मिथ्यात्व में बदल गई थी। सम्यक मिथ्यात्व वाली जो थी वो सम्यक्त्व मोहनी में बदल गई थी। और जो सम्यक्त्व मोहनीय है, ये सम्यक्त्व मोहनी अब ये अबाधा का अपना समय आने पर फल दे करके निर्जरा को प्राप्त हो जाएगी। क्या? खत्म होने वाली है अब ये सब स्थितियाँ इनकी। देखिए, इस प्रकार के बंध को निर्बंध करने के वास्ते क्या करना पड़ेगा हमारे को? बंध को निर्बंध करने के वास्ते उस आत्मा के निज स्वभाव चारित्र में स्थिर होना। क्या कह रहे हैं? उसे निर्बंध करने के वास्ते उस आत्मा के निज स्वभाव चारित्र में स्थिर होना, ये करना पड़ेगा। क्या? एवं उसका अवलंबन लेना बताया है। उसको निर्बंध कैसे करें? अरे साहब, ये जो कर्म बंधे हुए हैं ना, क्या पहले के बंधे हुए कर्म हैं, पहले के बंधे हुए कर्म हैं, उनको निर्जरित करने के लिए क्या करें? क्या आत्मा के स्वभाव को जानकर पहचान कर उसमें लीन होना पड़ेगा, बस। यही बताया है कि निज स्वभाव में स्थिर हुए बिना पूर्व या आगामी बंध का विध्वंस नहीं होता। कितनी सुंदर लाइन है, अंडरलाइन करने जैसी लाइन है। इतनी सुंदर सुंदर लाइनें। निज स्वभाव में स्थिर हुए बिना पूर्व या आगामी बंध का विध्वंस नहीं होता। न तो पिछले कर्म झड़ेंगे, न आगामी बंधने वाले कर्म निर्जरा को प्राप्त होंगे, विध्वंस को प्राप्त होंगे। किसके बिना? आत्मा को जाने बिना नष्ट नहीं होंगे, आत्म स्वभाव में स्थिर हुए बिना। इसलिए उसमें चारित्र की आवश्यकता पड़ती है। माने ये सम्यक दर्शन की तो बात इन्होंने कही ही है। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ साथ, क्योंकि दिशा घूम रही है ना, अभी तक तो सम्यक दर्शन की व्याख्या करते आए हैं और अब चारित्र की प्रेरणा देंगे।
कल से चैप्टर चेंज हो रहा है ना, तो माने अब अगले चैप्टर की उत्थानिका चल रही है, अगले चैप्टर के लिए भाव भूमि तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट जो बात आने वाली है उसके लिए यहाँ बात कह रहे हैं। चारित्र की आवश्यकता पड़ती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी जब तक चारित्र नहीं होता तब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अब देखो बड़ी गजब की बात है, अब थोड़ा विचार करना गंभीरता से ऐसे मुद्दों के ऊपर। भरत भाई साहब दादर वाले ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये बात, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी, क्या सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, ऐसा हो जाने पर भी जब तक चारित्र नहीं होता, क्या जब तक चारित्र नहीं होता तब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। मैं लाइनें सुनाना चाहता हूं, पुरानी लाइनें, 200-400 साल पुरानी। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूरु ल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जाम मुख बीच में। क्या समझ में आ रही है बात? जिसके बिना जनराज भी सीजते नहीं है। क्या 10 लक्षण धर्म संयम धर्म का अर्घ है। जिसके बिना सीजते नहीं है, जिसके बिना पार नहीं लगते हैं। कौन? तीर्थंकर बनने वाले जीव भी। ऐसे संयम को हे भव्य जीव तुम धारण करो, तुम अंगीकार करो, सम्यक दर्शन पूर्वक अंगीकार करो। देखिए हम चारित्र की चर्चा करेंगे कल से, माने 108वां प्रवचन है ना आज का। क्या सम्यक दर्शन के ऊपर 108 प्रवचन हो गए, ऐसा मान लो आप। क्या 108 प्रवचनों में सम्यक दर्शन की चर्चा कर ली। अब तो आगे बढ़े। क्या अरे साहब आप चारित्र की चर्चा करते हो, आप चारित्र की बात कर रहे हो, आप संयम की बात कर रहे हो। अरे तो 108 प्रवचनों में भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इतना विस्तार से बतलाने के बावजूद भी। संजीव जी सही कह रहा हूं ना? 108 प्रवचनों में इतनी विस्तार से, चांस की बात है, कोई सोच समझ करके थोड़ी ना 108 किया था अपन ने। क्या सोच समझ करके तो कुछ किया नहीं था। सहेजी योग है कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद ही 108 सच्चा होता है। क्या जिनके आगे 108 लगा हुआ होता है, इसका मतलब यह है 3 खिंचाई चौकड़ी का अभाव हो जाता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी पहले जा चुकी होती है। ऐसा है स्वरूप। देखो क्या कह रहे हैं, सहज योग से 108 नंबर के प्रवचन पर यह सम्यक दर्शन की चर्चा पूर्ण हो रही है और चारित्र की प्रेरणा देने की बात यहाँ कर रहे हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 83 लाख पूर्व तक ऋषभदेव स्वामी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में घर में बैठे रहे। क्या और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में घर में बैठे बैठे 3 कषाय चौकड़ी के सद्भावजन्य वेदन को भोग रहे थे। क्या बोल दिया मैंने? वापस बोलता हूं वाक्य, राजीव जी वैसा आगरा से सुनना जरा क्या कह रहा हूं। ऋषभदेव स्वामी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में 83 लाख पूर्व तक घर गृहस्थी में रहते हुए, राजपाट व्यापार रोजगार में रहते हुए, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन 3 कषाय चौकड़ी के सद्भावजन्य, इनकी सत्ताजन्य, इनकी उपस्थिति जन्य आकुलता को भोग रहे थे ऋषभदेव स्वामी 83 लाख पूर्व तक। क्या उदय 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 की वेदना को भोग रहे हैं। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के उदय को भोग रहे हैं। क्या और फिर क्या हुआ? फिर ली उन्होंने दीक्षा। बोले अभी तक 3 के उदय को भोग रहे थे, अब 1000 वर्ष तक 3 के अभाव के आनंद को भोगेंगे। क्या
फिर भी एक रहेगी 1000 वर्ष तक। और फिर क्या होगा कालांतर में? बोले फिर तो सबका अभाव करके श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, खत्म छुट्टी, फिर तो क्या है। ऐसा है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू मैं हम रुले जग कीच में, जगत के इस कीचड़ में रुलते रहे हैं भाई। इसलिए कहते हैं एक घड़ी मत विसरो, एक घड़ी के लिए भी मत भूलो इस संयम को। देखिए सम्यक दर्शन पूर्वक संयम, ये कह रहे हैं तब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, उसे मुक्ति कभी नहीं हो सकती। चारित्र ही मुक्ति का साक्षात कारण है। क्या? चारित्र ही मुक्ति का साक्षात कारण है, वह निश्चय है। चारित्र ही मुक्ति का साक्षात कारण है, वो तो निश्चय है। उस चारित्र का साधक व्यवहार चारित्र है। कौन सा चारित्र? स्वरूप लीनता वाला चारित्र। कौन सा चारित्र? आत्मलीनता वाला चारित्र। वह चारित्र भाई साहब, जिस चारित्र की यहाँ बात कही है, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाने वाला चारित्र, उसे चारित्र कहते हैं। आप रूप में लीन रहे थे। क्या? चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। प्रवचन सार 7वीं गाथा। क्या? द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। चारित्रम खलु धम्मो मोह खोह विहीणु, ये कह रहे हैं यहाँ। देखिए वह निश्चय है, उस चारित्र का साधक व्यवहार चारित्र है। वह सम्यक्ति को धारण करना पड़ता है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं साहब, हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, अब तो मोक्ष हो ही जाएगा, अब तो मोक्ष हो जाएगा, अब तो सम्यक दृष्टि हो गए। अरे चारित्र की भावना नहीं है, तू कह रहा है अपने आप को सम्यक दृष्टि, झूठी बात करता है रमेश बुरीचा जी साहब। जिसे चारित्र की भावना नहीं वो सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं। जिसे चारित्रवंत की महिमा नहीं, क्या? जिसे चारित्रवंत की महिमा नहीं वे चारित्र धारण कर सकता नहीं। और जिसे चारित्रवंत और चारित्र की महिमा नहीं, इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं। कैसा सम्यक दृष्टि है? जिसे मार्ग दिखते हुए भी उस पर चलने की भावना नहीं है। भाई अभय जी सुनवाहा, बोलो ये क्या बात कह रहे हैं? मुनि बनने की भावना होनी चाहिए भाई साहब, मुनि बनने की भावना होनी चाहिए। वही श्रावक है जिस श्रावक के हृदय में मुनि बनने की भावना है। ये लिखा है हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब ने, एक पुस्तक में लिखा है, क्षत्रिय चूड़ामणि के अंदर लिखा है, क्षत्रिय चूड़ामणि ग्रंथ में भी लिखा है, और ये अपने गुणस्थान विवेचन के अंदर भी मिल जाएगा इस तरह का वाक्य आपको। सच्चा श्रावक वही श्रावक है, सच्चा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती वही श्रावक है जो पंचम और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती होने की भावना भाता है। क्या आनंद मिलेगा तो क्यों नहीं भोगेगा भैया। घर गृहस्थी की कहाँ आकुलता का वेदन और काम, निर्विकल्प अनुभूति, स्वरूप की साधना, प्रचुर स्वय संवेदन का वेदन, आत्म स्वरूप में लीनता वाला, वो बात ही कुछ गजब गजब की है। वो पुरुषार्थ करता है वो तो सम्यक्त्वी के ये सच्चा चारित्र होता है। और उसके साथ साथ में जो बाहर में होता है वह व्यवहार चारित्र कहने में आता है। और सम्यक्त्वी को ये निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र धारण करना पड़ता है। उस चारित्र के 2 भेद हैं। अब सुनो जरा, ओहो, चारित्र के 2 भेद हैं। आप लोग चिंता मत करो, मुझे मालूम है कई लोग, अरे भाई साहब हमने तो लॉकडाउन में जब से सुनना चालू किया था ना, क्या बाबूजी सुनते थे हमारे, यहाँ बच्चे सुनना शुरू कर दिया था, हम सुनते नहीं थे। हमें ऐसा लगता था भाई साहब ये कब छोड़ करके चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कौन से रास्ते पे लगा दिया। प्रवचन ही प्रवचन सुनता रहता है आजकल तो ये, क्या ऐसा लगता है हमारे को ये तो गया, ये तो निकल गया हाथ से। मैं 2 प्रकार से बताता हूँ ना, बात सुनी होगी आप लोग, मेरे को जो रेगुलर सुनते हैं, कहीं कहीं बातें ऐसी आती है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं। 2 तरह से बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। क्या? एक तरह से निकल नहीं जाए, क्या इसलिए धर्म मार्ग में लगाते हैं बच्चों को धर्म मार्ग में क्यों लगाते हैं? बिगड़ नहीं जाए, हाथ से निकल नहीं जाए, धर्म मार्ग में लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, जब वो बच्चा ज़्यादा धर्म मार्ग में लगने लग जाता है तो भी माथे में टेंशन होने लग जाती है कि बच्चा हाथ से नहीं निकल जाए। क्या क्या कह रहे हो पंडित जी आप? कि हाँ यही तो कह रहा हूँ मैं, ये बच्चा गलत रास्ते पर चला गया, माने हाथ से निकल गया, और ये बच्चा धर्म मार्ग पे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, हाथ से निकल जाएगा। क्या 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 हाथ से निकल जाएगा? ये संयम का मार्ग दिखा रहे हैं भैया यहाँ।
देखो जरा, दो प्रकार के भेद हैं उस चारित्र के, उस संयम के। एक सकल संयम, दूसरा देश संयम। क्या? एक को सकल संयम कहते हैं, दूसरे को देश संयम कहते हैं। सकल संयम का व्याख्यान तो इसके पूर्वार्ध में कर चुके हैं, हो चुका है। माने इसका जो पूर्वार्ध था, जो हमने यहाँ पढ़ा नहीं है, वास्तव में गजब का ग्रंथ है। मुनि भूमिका के संदर्भ में यदि आपको निरूपण देखना हो, जिस दृढ़ता से, जिस सदी हुई भाषा में आगम प्रमाणों के साथ में वर्तमान के मुनिराज सूर्य सागर जी ने वर्तमान के मुनिराजों के ऊपर जिस तरह से कसकर के कलम चलाई है, आपको यदि देखना हो तो इसी ग्रंथ का पूर्वार्ध देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या होती है मुनि भूमिका, क्या होती है मुनिचर्या, कैसा होता है मुनिराजों का जीवन चरित्र, क्या है मुनिराज। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है वे मुनिराज हैं क्या, ये बात पहले उसमें लिखी है कि साहब आपने क्यों नहीं पढ़ा, पूर्वार्ध पढ़ते ना पंडित जी, पूर्वार्ध क्यों नहीं पढ़ा। कह रहे पूर्वार्ध पढ़ते तो फिर आप लोग ये कहते कि ये बातें तो मुनिराजों के लिए, मुनिराजों के लिए, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो मुनिराजों का जीवन है। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, हम तो मुनिराजों का छोड़ो, हम तो अपने जीवन की बात करते हैं, आपके हमारे जीवन की बात करते हैं। हम सुनाने वाले भी गृहस्थ और हमारे सामने बैठे हुए सामने सब लोग भी गृहस्थ। तो गृहस्थ धर्म का आचरण कैसा होता है उसकी चर्चा करते हैं। क्या? तो पूर्वार्ध में तो मुनि धर्म की चर्चा, सकल संयम की चर्चा हो चुकी है। क्या? अब देश संयम, जिसको श्रावक धर्म कहते हैं, श्रावक माने पंचम गुण स्थानवर्ती, श्रावक माने देश संयमी, क्या, उसका व्याख्यान किया जा रहा है। इस प्रकार श्री 108 दिगंबर जैनाचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज द्वारा विरचित संयम प्रकाश नामक ग्रंथ के उत्तरार्ध की सम्यक दर्शन अधिकार नामक प्रथम किरण आज 108 व्याख्यानों में अपनी यहाँ संपन्न हुई। और कल वीर शासन जयंती का परम मांगलिक प्रसंग है और इस प्रसंग पर एक विशेष प्रवचन, क्या है वीर शासन, क्या है वीर शासन का स्वरूप, हम प्रातःकाल मिलेंगे आपसे 9:20 पर, प्रातः 9:20 पर वीर शासन जयंती की मार्मिक चर्चा करेंगे। और दोपहर में 2:30 बजे जो चल रहा है अपना रहस्यपूर्ण चिट्ठी, और रात्रि 8 बजे से वीर के शासन में जिस संयम की प्रेरणा दी गई है, सम्यक दर्शन पूर्वक जिस संयम की प्रेरणा दी गई है भगवान महावीर स्वामी के शासन में, उसकी चर्चा करेंगे। और इन सब के पीछे जो रोक रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, जो पीड़ित कर रहा है, जिसे हमें अपने घर से निकाल बाहर फेंकना है, ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा रात्रि ठीक 10 बजे पारस चैनल पर। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहर।